दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा नोटिस दिखाने वाला हूं जो कि आप लोगों के पास भी जा सकता है। अगर आप लोग लोन का डिफॉल्ट करते हो और आपका अमाउंट 8,000 से ज़्यादा है तो आप लोगों को जो है ये वीडियो देखना ज़रूरी है। बिना स्किप किए हुए आप लोगों को देखना है पूरा, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। क्योंकि मैं इस चैनल पर हर रोज वीडियोस डालता हूँ, 2 से 3 वीडियोस में डालता हूँ। लोन रिगार्डिंग ही वीडियो होता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब बटन जो है वो मेन है, आप लोगों को जो है वो क्लिक करना है ताकि आप लोगों को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो वो अलग बात है, लेकिन आज एक ऐसा लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप लोन ले चुके हैं तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आप लोग जैसे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज समझाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, आप लोग दिख पाओ और जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक नोटिस आया है मेल के थ्रू। नीरा एप्लीकेशन में 8,000 का लोन लिया था, ओवरड्यू हो गया है, तो इनके ऊपर जो है कितना धाराएं लगाया गया है और कितना नोटिस उनके अगेंस्ट जो है इशू हुआ है। आप लोग देख सकते हो 6 नोटिस जो है इशू हुआ है। अब क्या है डिटेल वाइज मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या जो है धाराएं लगा है, क्या आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को शायद ये देखने के बाद मन में डर जो है वो आ गया होगा कि क्या करूँ अब मैं, क्या हो जाएगा, अभी जो है ओवरड्यू हो गया हूँ। 8,000 का लोन में जो है इतना सारा स्टेप्स ले लिया, मेरा 10,000 20,000 है तो मैं क्या करूँ, मेरे अगेंस्ट जो है क्या हो जाएगा, क्या करेगा ये लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लीगल नोटिस जो कि सर्व किया है, यहाँ पे नीरा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे अंजलि सिंह नाम के एक यहाँ पे सेंडर जो है आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 422 ऑफ द इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ज्ञान रंजन प्रधान। तो ये क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ये करेगा, और लोन जो है डिफॉल्ट करना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पड़ता ही नहीं है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, कितना नोटिस घर पे भेजा गया है। नोटिस 1 ओवर ड्यू नोटिस, नोटिस 2 सो कॉज नोटिस, नोटिस 3 लोन रिकॉल नोटिस, नोटिस 4 रिमाइंडर एंड क्वेश्चन नोटिस, नोटिस 5 नोटिस अंडर सेक्शन 406 420, नोटिस 6 काउंसलेशन नोटिस। मतलब आप लोगों को यहाँ पे कितना जो है नोटिस भेजा गया है सिर्फ और सिर्फ 8,000 के लिए। अगर 8,000 का लोन है या फिर कम भी है तो भी ये नोटिस आपके पास जाएगा। अब कितना धाराएं लगाया गया है उन लोग उनके ऊपर जो है, जो ज्ञाना रंजन प्रधान जी है उनके ऊपर लगाया गया है, वो आप देखिए। अंडर सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, तो इसमें क्या है कि सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है, वो सेटलमेंट करने के लिए सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट करते हैं, अंडर सेक्शन 17 पड़ता है वो। अब नेक्स्ट जो है ऑर्डर 21 ऑफ CPC अटैचमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर 21 होता है कि मूवेबल प्रोडक्ट जो है वो सीज कर सकते हैं। अब 8,000 के लिए कौन सा मूवेबल प्रोडक्ट सीज करेगा वो लोग। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जो कि ECS बाउंस का केस यहाँ पे डाला गया है। अब ECS बाउंस यहाँ पे हो गया है, फिर से यहाँ पे चेक बाउंस का डाला गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पे एक बार ECS अगर बाउंस करता है तो चेक बाउंस का काय के लिए यहाँ पे लगाया गया है। चेक बाउंस आपके ऑनलाइन में चेक तो लेता ही नहीं है, तो चेक बाउंस का कहाँ से आएगा ये, मतलब डराने के लिए कुछ भी लगा देते हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए अंडर सेक्शन 406 ऑफ इंडियन पिनल कोड, तो यहाँ पे क्या है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मतलब आप लोगों ने जो है उनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। जैसे कि मतलब एक डेट था, उस डेट में आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। अंडर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड IPC जो है यहाँ पे चीटिंग, 420 मतलब चीटिंग। और अंडर सेक्शन 422 इंडियन पिनल कोड जो कि फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी, फ्रॉड किया है आप लोगों ने, तो ये हुआ है। अब यहाँ पे लास्ट में जो है अंडर सेक्शन 156 3 ऑफ CRPC, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो आप लोगों को ये समझना है कि भाई 8,000 लोन के लिए इतना सारा धाराएं लगा दिया है, चलो कोई बात नहीं, लगभग यहाँ पे 5-6 साल के लिए आप तो अंदर जाओगे ही, मतलब इसमें इतना ज़्यादा जो है धाराएं लगा गया है। तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो 8,000 रुपए के लिए ये इतना सारा धारा लगा दिया गया है, साथ में पुलिस इन्वेस्टिगेट भी करेगा, पुलिस भी आएगा आपके घर पे और रिकवर करेगा 8,000 रुपए। मतलब ये जोक, मतलब मजाक है क्या, मजाक ही कर रहे हैं ये लोग, मुझे तो लग रहा है मजाक है, टोटली मजाक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज समझना है, ये जो भी नोटिस आपको भेजता है ये एक डराने के लिए नोटिस होता है। लगभग 100 लिस्टों में से 50 लोग इसको देखने के बाद डरेगा और उसका पेमेंट करेगा, इसलिए ये जो है इस तरीके का चीजें करते हैं, इस नोटिस भेजते हैं। आप लोगों को यहाँ पे डरना बिल्कुल भी नहीं है, ये जैसे भी नोटिस आए, जो भी नोटिस आए, सिंपल तरीके से इग्नोर करना है। यही बात मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों ये जो नोटिस है ये जो है आप लोगों को इग्नोर ही करना है। हर वीडियोस में बताता हूँ कि जो भी नोटिस आए आपको इग्नोर करना है। IGNORE, इग्नोर, सिंपल तरीके से इग्नोर करना है, डरना नहीं है।
ये सब चीज़ें क्या है कि आपको डराने के लिए करते हैं। आपको हर एक वीडियो में बताया कि आपको अगर इस तरीके का नोटिस आता है, सिर्फ़ आपको ये समझना है कि भाई वो जो है कोशिश कर रहा है आपसे पैसा लेने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है। ये जो भी नोटिस है आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कितना सारा जो है नोटिस भेजा है, 6 नोटिस भेज दिया। जैसे स्मार्ट कॉइन भेजता था, 7-8 नोटिस आपके घर पे भेज देता। तो यहाँ पे इतना नोटिस भेजा है, आप धाराएँ आप देख सकते हो, 6-7 धारा जो है वो लगा दिया है। चीटिंग का धारा लगा दिया, डिसऑनेस्टी का धारा लगा दिया इतना, उसके बाद जो है आपका मूवेबल ऑब्जेक्ट जो है वो ज़ब्त कर लेगा, इसका धारा लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पे जो है ये समझना है कि 8000 के लिए ये इतना सारा कर सकता है क्या? अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हो, सभी के पास ये नोटिस जाएगा, सिर्फ़ 8000 के लिए नहीं। अगर आप ₹500 भी डिफ़ॉल्ट हो तो आपके अगेंस्ट जो है इस तरीके का नोटिस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उन लोगों को जो है बोला गया है कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में ये बंदा जो है अभी ओवरड्यू में है, ये पेमेंट नहीं कर रहा है। तो इनको डराओ, धमकाओ, जितना चाहे वो डराओ। डराने के बाद क्या होता है पता है? अगर 100 लिस्ट में मतलब लिस्ट में अगर 100 बंदा भी होगा, उसमें आप लोगों का नाम होगा, उसमें 50% लोग जो है डरने के बाद, ये नोटिस देखने के बाद पेमेंट कर देगा। बस यही चीज़ करने के लिए ये लोग करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें गलत स्टेप्स भी ले लेते हैं। पैसा लिए हो, पैसा वापस भी करना है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, आपको अभी जो है पैसा देना होगा। ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है, आरबीआई भी ऐसा नहीं बोलता है। अगर आपको टाइम चाहिए, आरबीआई खुद से टाइम देगा आपको। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशंस कौन होता है आप लोगों को इस तरीके का चीज़ें बोलने के लिए? माना कि उन लोगों का पैसा है, लेकिन आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ तो नहीं जा सकता ना। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि अगर इस तरीके का चीज़ें ये लोग करते हैं सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको डरा के पैसा वापस लेने के लिए। आपके पास पैसा होगा तो आप पे कर दीजिएगा, ये सब चीज़ें नहीं करेगा क्योंकि एनबीएफसी है, ठीक है? और ये एनबीएफसी है इसलिए ये सब चीज़ें करते हैं। ये सब आप लोगों को लीगल धाराएँ, इलीगल कार्रवाई दिखाते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी मतलब थॉट्स आते हैं कि भाई एनबीएफसी है, ये कार्रवाई कर सकता है लेकिन करता क्यों नहीं है? क्योंकि इंडियन कानून सिस्टम में अगर कोई भी बंदा फँस जाएगा, तो भाई सालों-सालों जो है वहीं पे लटकता रह जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज को जो है फाइल किया और मतलब विदिन 1 वीक में आपका जो है सॉल्यूशन मिल गया। 10-20 साल जो है वहाँ पे लटक जाएगा। तो क्या होगा इससे? नुकसान जो है कंपनी को ही होगा, आप लोगों का नुकसान नहीं होगा, ठीक है? तो कंपनी अगर वहाँ पे फँस जाएगा, उनका पैसा फँस जाएगा, तो पैसा फँसेगा तो वो लोग कैसे आपसे मतलब वो दूसरे जगह पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? वो लोग बिज़नेस करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये जो पैसा आप लोगों को दे रहा है, ये बिज़नेस के लिए दे रहा है। आप लोगों से पैसा वापस लेगा तो उनका जो है प्रॉफ़िट इंटरेस्ट रेट जो पेनल्टीज़ वगैरह लगाता है उसका जो है इंटरेस्ट रेट, वो सब उन लोगों का प्रॉफ़िट है। तो ये सब करके ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? साहूकार आप लोगों को पता है ना, जो गाँव में होता है साहूकार जो है पैसा देता था उधारी में और बाद में पैसा ये करता था वापस लेने के लिए टाइम में। तो ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, डिजिटल में हो रहा है ये सब चीज़ें। वो मैनुअली होता था, ये डिजिटली हो रहा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को यही समझना है कि आप अकेले नहीं हो कि आपके ऊपर ये केस होगा। लाखों लोगों के ऊपर केस करना पड़ेगा और ये पॉसिबल है नहीं। अगर डराने के बाद 50% पेमेंट कर दे रहा है तो ये कोर्ट तक क्यों जाएगा भाई? आप लोगों को ये समझना है। इन लोगों का काम देख रहे हैं 50% लोग तो दे दिया। चलो भाई अब इससे ज़्यादा डराएँगे, जो 50 यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका 20% तो देगा ही। इस तरीके से वो लोग वापस लेते हैं पैसा। आप लोगों को क्या है कि समझना है। उन लोगों का जो दिमाग है वो पढ़ना है आप लोगों को। तभी आप लोग इससे बच सकते हो। नहीं तो इस तरीके का चीज़ें देखने के बाद आप लोग डर जाओगे, गलत स्टेप्स ले लोगे। ऐसे ही आप मुझे एसएमएस करते रहोगे कि क्या करूँ, क्या करूँ? जो आप काम कर रहे हो वो काम नहीं कर पाओगे आप लोग। रातों का नींद जो है वो उड़ जाएगा कि टेंशन में क्या करूँगा मैं अभी जो है ये पुलिस आ जाएगा, ये आ जाएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आएगा अनसिक्योर्ड लोन में। अब पुलिस का काम यही है क्या? 10,000 का लोन रिकवर करने के लिए पुलिस आएगा। पुलिस के पास मतलब बहुत सारा काम पड़ा रहता है भाई। पुलिस ऐसे ही बैठा नहीं है कि भाई किसी भी मतलब चवन्नी छाप का एजेंट के साथ आके आप लोगों का घर पे आके रिकवर करेगा पैसा, ठीक है? वो सिर्फ सिक्योर्ड लोन में होता है। अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस इन्वॉल्व होगा ही नहीं। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।